हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप से स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मध्य प्रदेश सर्वेयर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आज कुछ बिंदुओं पे, कुछ टॉपिक पे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी के कमेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना कि हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाना अब उचित नहीं है, क्योंकि अब समय कम है और हर टॉपिक को आपको वॉइस के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सही तरीके से समझिए, क्योंकि अब 15 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है और उसके बाद एक वीडियो कल आपको शाम टाइम देखने को मिलेगा, जिसमें ये आपको बताने वाले कि सर्वर नहीं चल रहा है, डाटा बंद करके आप कैसे गिरदावरी करें, कैसे सर्वे करें। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, किंतु ये जो वीडियो होगी वह खेत से लाइव आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप आसानी से सही समय पे अपना कंप्लीट कर लें। 2 नंबर हमने जो खसरे हैं, 2 खसरे इसीलिए बचा करके रखा हुआ था कि अगर इमरजेंसी में, अभी भी बहुत से भाई से कमेंट्स करते हैं कि यार मैं अभी एक भी नहीं किया हूँ, 2 मैं अभी 100 किया हूँ, 1500 में मिला हुआ है। तो इन सभी जो भाई हैं, इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कल वो वीडियो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। किंतु आपके कमेंट्स के अनुसार ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आपको देखना और सुनना बहुत ही ज़रूरी है और समझना भी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अब समय नहीं है। अब आपको ध्यान से और ईमानदारी से काम करना है। यदि आप अभी भी प्रॉब्लम खड़ा करेंगे, अभी भी समय से काम नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल भी पूर्ण नहीं कर सकते। क्योंकि अब धीरे-धीरे 1 महीने का समय समाप्त, 1 महीने से ज़्यादा का समय समाप्त हो गया है। अब 7-8 दिन और आपके पास समय बचा हुआ है। तो चलिए टॉपिक को समझाते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं। सबसे पहले एक वैकेंसी हाल ही में आई थी, 4-5 दिन पहले एक नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था, जिसमें गौ सेवक भर्ती को लेकर के था। पहली टॉपिक यही है। तो उसमें जो गौ सेवक भर्ती है, यह कैसी भर्ती है, इसमें क्या सर्वेयर को ही प्रक्रिया मिलेगी? क्योंकि यह भी प्रत्येक गांव के एक व्यक्ति को ही चुना जाएगा। किंतु इसमें यह जो गौ सेवक भर्ती है, कोई भर्ती नहीं है। यह एक ट्रेनिंग के माध्यम से आप फॉर्म फिल करेंगे। ट्रेनिंग आपको दी जाएगी 6 महीने की और 6 महीने के हिसाब से 1 महीने में 1000 रुपये आपको सरकार पैसा देगी, 6 महीने का 6000 और 1200 रुपये आपको टूल किट यानी सामग्री खरीदने के लिए देगी, उपचार से संबंधित। उसके बाद आपको अपने गाँव में रहना है और आप जैसे गाँव में कोई गौ बीमार होती है, भैंस बीमार होती है, तो आप उनकी दवाएँ कर सकते हैं। ट्रेनिंग आपको मिली रहेगी अच्छी खासी और आप गाँव में रह करके दवाई कर सकते हैं, आपको रोज़गार मिल सकता है। यह इंपॉर्टेंट बात थी। बहुत लोगों ने अलग-अलग तरीके से वीडियो को बनाया है, किंतु ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको समझाया जाएगा कैसे आपको गौओं की रक्षा करनी है, कैसे जानवरों की तबीयत ख़राब है, क्या है, तो आपको पूरा डिटेल से 6 महीने की ट्रेनिंग में आपको समझाया जाएगा और आप अपना रोज़गार कर सकते हैं। वहीं पे एक वॉलंटियर भर्ती को लेकर के काफ़ी दिनों से चर्चा चल रहा है, तो ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो हमारे सर्वेयर भाई हैं ना, वो काफ़ी दिन से चिंतित रहते हैं किसको ये मिलेगा, वॉलंटियर नई भर्ती होगी या पुरानी भर्ती होगी। तो आप निश्चिंत रहें, वॉलंटियर का काम ही है फसल क्रॉप सर्वे करना, आपका काम है फसल गिरदावरी करना। तो दोनों चीज़ एक ही है। तो वॉलंटियर नाम रखा गया है, किंतु यह मत बताइए जो सर्वेयर हैं उन्हीं को वॉलंटियर के रूप में चयनित किया जाएगा, यह 100% श्योर है। तो आप सभी टेंशन ना लें। आप अगर इस सर्वेयर में जुड़े हुए हैं तो आपको कंटिन्यू काम मिलता रहेगा, बस माध्यम अलग अलग होंगे। और फ्रेंड्स, वहीं पे जो तीसरा टॉपिक है सरकारी भूमि सर्वे, यह बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि सर जो सरकारी भूमि है उसका क्या करें, कैसे उसकी गिरदावरी करें, उसमें क्या डालें। तो आप सभी को हमने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया था कि जो सरकारी भूमि मध्य प्रदेश से भूमि आपको लिखा हुआ दिख जाए, उसको आप बिल्कुल भी छोड़ दें, उसको आप उसका गिरदावरी कुछ ना करें। पटवारी उसको घर बैठे आसानी से वह कर लेंगे। अगर उसके बावजूद भी यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें रिक्त पद डाल करके आपको छोड़ देना है। उसमें कृषि योग्य आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि वो भूमि शासन की है। भले कोई बोया है या कुछ भी उसमें फसल हो, किंतु वह जो भूमि है वो शासन की भूमि मानी जाती है और उसमें आपको फसल नहीं दर्शाना है कि कौन सी फसल बोई गई है क्या नहीं। तो आपको बिल्कुल भी आप पहले पहले प्रयास करके छोड़ दें। यदि आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप उसमें कोई भी फसल बोए ना, उसको रिक्त कर दें। वहीं पे जो गलत गिरदावरी की जो सुधार की बात करें, बहुत से ऐसी गिरदावरी होती हैं कि हम खेत पे गए किंतु हमें एग्जैक्ट पता नहीं चला और एक फसल की जगह दूसरी फसल हमने डाल दी, तो वहाँ पर उसे सुधार करने का ऑप्शन होता है। आप जब दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो वह अगर पटवारी सत्यापित कर दिए हैं उसके बावजूद भी आप उसे सुधार सकते हैं। सुधार का अपील करें एक ऑप्शन आता है, उस पर आप करके आप आसानी पूर्वक सुधार कर सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी समस्या है लोगों के पास आ रही है कि अचानक बाई चांस मिस्टेक गलतियां हो जाती हैं, तो आप उसे सुधार सकते हैं। और फ्रेंड्स, वहीं पे अगला टॉपिक है सर्वर प्रॉब्लम। तो मेरे कमेंट्स आप जब उठा के देखेंगे ना, तो सर्वर प्रॉब्लम
सर ऐप नहीं चल रहा है, सर्वर नहीं चल रहा है, खेत पे जा रहे हैं तो लौट आ रहे हैं, वहाँ जाने पे अपलोड नहीं हो रहा है, वहाँ जाने पे ऐप ही नहीं खुल रहा है। तो ये बहुत सारा सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आ रहा है, क्योंकि यह जो सर्वर प्रॉब्लम है ये सबके पास है। तो इस पर मैंने एक ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया था कि आप खेत में जब काम करने जाते हैं तो वहाँ पर आप प्रयास करें कि डाटा बंद करके अपने ऐप को ओपन करें। आपका ऐप वो ऐप जो है वो सटासट ओपन होगा और जो आपका काम है वह सही तरीके से आप आसानी पूर्वक कर लेंगे। अपलोड करने की जो प्रक्रिया है वह रात्रि को आप 11 बजे के बाद करें, 4 बजे के बीच में, जिससे आप अपलोड आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है, ऐप ओपन नहीं हो रहा है। तो जो ऐप ओपन नहीं होने का यह कारण ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जो अपना ऐप अपडेट करते हैं वह बगैर लॉग आउट किए अपडेट कर देते हैं, जिससे समस्या ये आती है कि आपका जो आपकी आईडी है वो किसी अन्य मोबाइल में या किसी अन्य सिस्टम में पहले से ही लॉगिन दिखा रहा है। तो यह अगर आप अगर ये जो समस्या है तो यह पटवारी के द्वारा समाप्त की जाएगी। पटवारी संपर्क करें यदि ऐसी कोई समस्या आ रही है। और जब भी आप ऐप अपडेट करें तो उससे पहले आप अपने आप लॉग आउट हो जाएं, उसके बाद अपडेट करें, फिर उसके बाद लॉगिन हो तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। और अधिकांश प्रयास करें कि जब ऐप अपडेट खुद से मांगे तभी अपडेट करें, तब आप बिना लॉग आउट के भी अपडेट हो सकता है। वही पे बात करें सर्वे के बाद अब क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर्वे हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या ऐसी चीज़ें। तो आपको जैसे ही यह वर्षा काल की गिरदावरी आप सर्वे कंप्लीट होगा, आपको जो शरद ऋतु यानी ठंडी की जो गिरदावरी है वह भी आपको करना होगा। गर्मी जो ग्रीष्मकालीन गिरदावरी है वह भी आपको करना होगा। साथ ही बीच बीच में बहुत सारे ऑप्शन आते रहेंगे तो आपको कंटिन्यू करने का प्रयास करिएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, पैसा कब मिलेगा। अब इम्पोर्टेंट काफ़ी 2-3 दिन से मेरे पास मैसेज आने लगे हैं कि पैसा कब मिलेगा, क्योंकि अधिकांश लोग अब अपनी गिरदावरी अपने सर्वे कंप्लीट कर चुके हैं, अब पैसे की इंतजार है। तो आप सभी को बता दें कि पैसा से संबंधित हमारे पास कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है, किंतु पिछले साल के जो सर्वेयर हैं उनके हिसाब से पैसा 2-3 महीने के आसपास अकाउंट में अपने आप आ जाता है। तो आप निश्चिंत रहें, पैसा आपका मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आपके कमेंट्स पे हमने यह टॉपिक उठाया और आप सभी को मौखिक रूप से समझाने का, वॉइस रूप से समझाने का प्रयास किए हैं। और ऐसी जानकारियाँ हमेशा आप सभी को मिलती रहेगी, जो भी आपके कमेंट्स होंगे आपको जानकारी देते रहेंगे। और साथ ही मध्य प्रदेश की छोटी से छोटी ग्रामीण वैकेंसी की जानकारी आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती है, जिससे आपको लाभ मिल सकता है। जिस तरह से हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सर्वेयर भाइयों का चयन हुआ था, उन्हें लाभ मिला था, उसी तरह से हर प्रकार की जो भी वैकेंसियाँ आती हैं, जो भी नई योजना आती हैं, तो इस चैनल पे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो आप सभी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अभी तक नहीं किए होंगे। वैसे तो 90% जो सर्वेयर में चयनित हैं हमारे भाई, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किंतु यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएँ। और हर छोटी बड़ी जो जानकारियाँ होंगी वह आपको इस चैनल पर शेयर कर दी जाएगी और आपको आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। धन्यवाद।